गुरुमुखो, सभी गुरुमुखों ने शिमला पार्क तो देखा ही है। उसको बनाने का गुरु महाराज जी का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बनाने में क्या क्या योजनाएं निर्धारित की गई, तो गुरुमुखो यह सत्संग ध्यान से सुने और इसके बनने के पीछे का कारण जानने के लिए सभी गुरुमुख ध्यान से सुने। गुरुमुखो, श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की मौज एक अद्वितीय एवं अनुपम उद्यान बनाने की उत्सुकता भरने लगी। यह स्थान आवास स्थान से थोड़ा दूर पहाड़ी नुमा आकार में था। वैसे तो श्री प्रयाग धाम की सारी जमीन ही पथरीली एवं चट्टानी थी। इतने बड़े बड़े पत्थर शायद पर्वतीय क्षेत्र में भी कम ही मिलेंगे। यहाँ पर पहुँचने के लिए मार्ग में ढलान से ऊपर चढ़ने का मार्ग बिल्कुल पर्वत की चढ़ाई जैसा ही है। यह स्थान श्री प्रयाग सरोवर की ऊपरी जगह पर बना हुआ श्री प्रयाग शांति भवन के ऊपर के स्थान पर है, अर्थात यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आपने स्वयं ही इसकी रूपरेखा तैयार करवाई और एक ओर से पहाड़ी को समतल करवाकर उस पर थोड़े से स्थान पर कमरा बनवाया और शेष स्थान पर उद्यान कराया। यह कार्य उस समय इतना सरल नहीं था। कुछ सेवक जन श्री आनंदपुर से साथ में आते और कुछ एक श्री प्रयागधाम में से सेवक के लिए वहां लगते थे। आप नित्य प्रतिदिन में 2 बार अवश्य ही इस स्थान पर कृपा फरमाते थे। सेवकों में सेवा के लिए नया उत्साह भरते, उन्हें श्री भोग प्रसाद खिलाते और श्री आनंदपुर एवं श्री प्रयागधाम की आरंभिक कठिनाइयों का इतिहास सुनाते थे। गुरुमुखो, भक्ति मार्ग में कठिनाइयाँ कितनी भी आए, परंतु कठिन शब्द महापुरुषों के शब्दकोश में नहीं है। निष्काम भावना से की गई सेवा हृदय में सरलता एवं आनंद के सागर में डुबकियां लगवाती है। यही कारण है कि सेवक सेवा करते हैं हुए थकते नहीं हैं, अपितु सेवा की मांग में लगे रहते हैं। इसी सेवा की बदौलत महापुरुषों की चरण रज को पाकर भूमि की पुकार पूरी होती है और सेवकों को अति प्रसन्नता होती है। सेवक दिन रात प्रभु प्रसन्नता को पाकर भक्ति पथ पर आगे बढ़े रहते हैं। आपने कमरे के एक और काफी लंबे चौड़े स्थान पर सुंदर उद्यान की रूपरेखा बनाई। इसमें देश विदेश से लाए हुए सुंदर फूलों की क्यारियां और हर फूल पर उसका नाम अपनी ही शोभा निरख रहे थे। अभी इसका निर्माण आरंभ हुआ था, परंतु पौधे झूमते हुए मानो संदेश सुना रहे थे कि हम भी सजीव हैं। नन्हे नन्हे पौधे सेवकों के संग भ्रमण करते हुए श्री प्रभु जी के दर्शन पाकर खुश हो रहे थे कि शीघ्र ही इन झाड़ियों पर भी फूल खिलेंगे, कलियां मुस्कुराएंगी। श्री कर कमलों का स्पर्श पाकर हमें भी नव जीवन मिल जाएगा। सच ही तो है कि पुरातन इतिहास और प्रेमी भक्तों की कथाएं केवल कोरी कल्पना नहीं है। सचमुच ही भगवान जड़ चेतन चर अचर सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं। किसी न किसी रूप में उनके उद्धार का हेतु बनाते हैं। उनकी जन्म योनियों का चक्र इसी प्रकार स्वतः ही कट जाता है। कुछ समय पश्चात जब इन पौधों पर पुष्पों ने अपनी मूक जुबान से प्रभु प्रसन्नता के गीत सुनाए, अपने भाग्यों पर इठलाए, तो श्री प्रभु जी ने इन्हें निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराए। महापुरुष प्रकृति के सौंदर्य के कण कण में एक अनूठा रहस्य पाते हैं। उस रहस्य का उद्घाटन किसी न किसी रूप में श्री वचनों में दर्शाते हैं। यह एक प्रसंग है कि सद्गुरु को कौन सा सेवक अति प्रिय होता है और कौन उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु जी श्री प्रयाग धाम में शिमला पार्क में शाम के समय सैर कर रहे थे। सुवासित
आपके कर कमलों का स्पर्श पाने के लिए उत्सुकता से झूम झूम कर लहरा रहे थे। आप भी मौज में आकर उन पुष्पों की क्यारियों से निकलते हुए पुष्पों का स्पर्श करते जा रहे थे। श्री मंदिर में भेंट करने के लिए इनके गुलदस्ते बनवाए। आधा घंटा व्यतीत हुआ तो एक स्थान पर खड़े होकर आपने साथ में आए हुए महात्मा जी को बुलाकर कहा, महात्मा जी, जैसे इन फूलों के उत्थान से सुगंधित वायु मस्तिष्क को तारोतार कर देती है तथा प्रसन्नता अनुभव होती है, ऐसे ही वे सेवक जो गुरु भक्ति पद पर दृढ़ पग से चलते हैं, जब वे हमारे समीप आते हैं तो हमारे अंतर्मानस में प्रसन्नता छलकती है। वे सेवक भक्ति के सुवासित और महकते हुए पुष्प के उत्थान की जैसे हैं। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु, जैसे इस बगिया में आप अपने श्री कर कमलों के स्पर्श द्वारा इन पुष्पों को हार्दिक स्नेह से दुलार कर रहे हैं, ऐसे ही अनन्य सेवक आपकी समीपता पाकर अत्यंत खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। यही है सेवक का सद्गुरु के साथ हार्दिक स्नेह और प्रेम की परम पराकाष्ठा। शिमला पार्क के चारों ओर बनी पुष्पों की क्यारियां के मध्य में मखमली हरी घास की चादर बिछी हुई थी। उस पर विशेष अक्षरों की कटिंग हुई थी। उस पर प्रातः समय ओस के कण मोतियों के समान चमकते थे। नंगे पांव इस पर चलना मानो शरीर के सब रोगों को दूर करने की औषधि थी। यहाँ पर स्वयं भी नित्य प्रति दोनों समय आप कृपा फरमाते और कभी कभी सभी प्रेमी गुरुमुखों को यहाँ बुलाकर श्री वचन एवं ध्यान सुमिरन से भक्ति पथ पर आत्मोन्नति करने का सरल पथ दर्शाते। कभी 1 घंटा अथवा आधा घंटा भजन करवाते और सभी सेवा की अमूल्य निधि बख्श कर सभी को बख्शते। इसी प्रकार इतना सा स्थान बनने में 2 वर्ष बीत गए। विदेश से आने वाली संगतें यहाँ पर आकर भ्रमण करती थी। सहसा ही वह कह उठती थी कि श्री आनंदपुरवासी भगवान की महिमा बेमिसाल है, अवर्णनीय है। इन फूलों की सुगंधित में नाम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। मस्तिष्क में अद्भुत मस्ती एवं ताजगी भरती है। दिल चाहता है कि यहीं पर बैठकर ध्यान सुमरन करता रहे। श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख यहाँ पर फरमाया, यह शिमला पार्क है, एक शिमला पहाड़ी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर में निर्मित कर संगतों के लिए दर्शनीय स्थल बनाया। उनकी ही श्री मौज और धुरधरगाह नक्शे आज इस धरा पर प्रकट किए जा रहे हैं। हर स्थान पर महापुरुषों की याद एवं उपकार कर्ण कर्ण में समाये हुए हैं। यह श्री प्रयाग धाम में शिमला पार्क भी एक दर्शनीय स्थल बनकर अद्वितीय एवं अनूठी पहाड़ बनकर हर्षाता रहेगा। इस पहाड़ी नुमा स्थल को ढलान के रूप में क्यारियों का रूप देते हुए इसका विस्तार करते हुए काफ़ी समय लग गया। बीच बीच में पक्की सड़कें बनवाई, अलग अलग प्लॉट बनवाकर इनमें पौधों को विभिन्न आकार देकर सुसज्जित किया गया। मध्य में फव्वारे शीतलता की फुहार बरसाते हैं। किनारों पर तथा कुछ अन्य स्थानों पर लगे नारियल के पेड़ समुद्र के समीप होने का संकेत दे रहे हैं। आमों के पेड़ पर कोयल की कूकू अमराइयों में गूंजती है। एक प्लॉट में सूर्य की किरणों की न्यायी क्यारियां बनी हुई है। इस प्रकार हर प्लॉट में अलग अलग बने मनमोहक डिजाइन स्वयं में एक में अनेकता का रंग लिए हुए हैं। चारों ओर की दीवार को अनेक प्रकार के रंग बिरंगे चित्रों से सजाकर उसकी शोभा को 4 चांद लगा दिए। इसकी सुंदरता और साफ सफाई को देखकर एक बार विदेश से आए हुए एक प्रेमी ने विनय की, प्रभु, जो माली आपके बगीचों में सेवा करते हैं, आप उन्हें कितना पारिश्रमिक देते हैं?
यानी कितना वेतन देते हैं? आपने फरमाया, जो हमारे पास सेवा करते हैं हम उन्हें वह अनमोल दात प्रदान करते हैं जो तीनों लोकों में कोई नहीं दे सकता। हम उन्हें भक्ति की अमोलक दात से माला माल कर देते हैं। कहा भी है कि भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरणार्थ में पावे सुख और चैन। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। यहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कई बार प्रेमी गुरुमुखों को बुलाकर इस उत्थान में विचरण करते हैं। सभी गुरुमुख श्री दर्शन का आनंद लेते हुए पीछे पीछे चलते और परस्पर गुणगान करते हुए कहते हैं कि श्री प्रभु जी आत्मिक आनंद के साथ साथ हमारे लिए मनोरंजन के साधन भी जुटाते हैं। कई बार यहाँ पर समीप बिठाकर शाम के समय नाश्ता करवाते हैं, स्वयं भी भोग लगाते हैं और सबको खिलाते हैं। कई बार यहाँ पर सबको भजन पर बिठाते और मोच में आकर श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते। एक बार ये प्रवचन फरमाए कि महापुरुष आकर्षण युक्त स्थान का निर्माण किस लिए करते हैं? ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल मनोरंजन के लिए आओ और समय को मन के ख्यालों से बिताओ। यह आकर्षण का केंद्र आत्मा को खुशहाल करने के लिए, उसे आत्मिक आनंद में गोता लगाने और मानसिक सुख प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ का वातावरण सत्पुरुषों की मधुर स्मृतियाँ, लीलाओं और उनकी दिव्यता से भरा हुआ होता है। यहाँ पहुँचते ही प्रत्येक प्राणी इस वातावरण को अंतर्मानस में अनुभव करता है। शुद्ध वायु शुद्ध विचार उत्पन्न करती है। यही विचार शुद्धता को पाकर शरीर, मन तथा आत्मा को प्रभावित करते हैं। जीव अपने आप को सब ओर से सेहतमंद अनुभव करता है। जैसा कि सभी गुरुमुख प्रेमी इस समय स्वयं ही इसे अनुभव कर रहे हैं। इस स्वर्ण अवसर से लाभ उठाना ही सबका परम कर्तव्य है। सभी प्रेमी गुरुमुख समय समय पर विशेष कृपा को पाकर श्री प्रभु जी का गुणानुवाद गाते और अपना सौभाग्य मानते। प्राकृतिक के प्रांगण में वायुमंडल के परिवर्तन का मुख्य स्रोत है पेड़ पौधों का आरोपण और उत्थान। आपने श्री मंदिर जी के परिसर से बाहर भक्तों की ओर सड़क के किनारे कुछ पेड़ लगवाए। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी टिमटिमाती हुई लाइटों और फुवारों से सुसज्जित एक उत्थान बनवाया। अंदर घूमने के लिए चौड़ी पक्की सड़कें बनवाई। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों के पौधे लगवाए। शरणागत निवासी तथा दर्शनार्थी संगत श्री मंदिर में जाते और आते समय इस स्थान में प्रवेश कर सौंदर्य को निहारते और अनायासी कह उठते कि श्री सद्गुरुदाता दयाल जी की रचना निराली छटा लिए हुए है। यहाँ की सुगंधि युक्त मस्त हवा मस्ती में झुमझुमाती हुई मस्त बना देती है। आपने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने और वायुमंडल को शोरभयुक्त बनाने के लिए भक्तों के निवास स्थान के समीप कई अन्य छोटे छोटे उद्यान एवं पार्क बनवाए। इनमें अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों के पौधे लगवाए और हरी हरी घास की आकृतियां बनवाई। श्री प्रयाग धाम के मुख्य गेट के सामने बना आनंद पार्क भी अपनी अनूठी शोभा लिए हुए गुरुमुखों और दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंत्रमुक्त इन सब उत्थानों की सुंदरता अनायासी सुरती को एकाग्र करती है।
महापुरुषों द्वारा रचित इन मनोरम रचनाओं का अवलोकन कर गुरुमुख जन दिव्यानंद की मस्ती में झूमते हैं। यही है महापुरुषों का अनन्य प्यार और कर्णों में अवतार गुरुमुखो। श्री परमहंस दाता दयाल जी गुरुमुख प्रेमियों की आत्म पिपासा को बुझाने के लिए जयपुर राजस्थान में विराजमान होकर सत्संग प्रवचन अमृत की पावन गंगा में मंजन करवा रहे थे। ऐतिहासिक पर्व 20 सितंबर शुभ अवतरण दिवस श्री प्रयागधाम में मनाने का प्रोग्राम था। श्री प्रयागधाम में काफी संगतें शुभ अवतरण दिवस का पर्व मनाने के लिए आ चुकी थी। सब शुभ आगमन की प्रतीक्षा में नैन बिछाए दिल में उस दिव्य नज़ारे को निरखने के लिए बाट जो रही थी। यहाँ पर श्री मंदिर, सत्संग भवन तथा आगमन के स्थान पर अनुपम साज सज्जा से सजाए जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर गेट बनाकर उन्हें अद्भुत ढंग से सजाया जा रहा था। जमीन पर कुमकुम और रंगोली से अकल्पना के सुंदर शगुन के साज सजाए हुए थे। आपने 18 सितंबर को श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। श्री कार के आगे एक ही वेशभूषा पहने ढोल नगाड़े बजाते हुए भक्तों ने राजस्थानी नृत्य करते हुए शुभ आगमन की खुशी को प्रकट किया। प्रथम श्री मंदिर जी में श्री परमहंस महान विभूतियों के समक्ष शीश नवाया। चहु और निहारते हुए प्रेमी गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हुए निहाल किया। सबके चेहरों पर खुशी का रंग छाया हुआ था। सब इस दिव्य मनोहर दर्शन की मस्ती में झूमते हुए अंदर सत्संग भवन की ओर गए। इधर भक्तों की ओर से आती हुई श्रीकार मधुर मधुर हॉर्नों से सुरीला राग बजाती हुई हंस की चाल से चल रही थी। पुनः भक्तजन अपना रास मंडल नृत्य आरंभ कर झूमते गाते हुए सत्संग भवन तक पहुंचे। सत्संग भवन के मुख्य द्वार पर श्रीकार से नीचे उतरकर से चरणों से रंगोली द्वारा चित्रित कल्पना को कृतार्थ किया। दोनों ओर संगतों को मधुर मुस्कान का माधुर्य अमृत पिलाते हुए आत्म तृप्ति प्रदान की। श्री प्रभु जी सत्संग भवन में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। आपने फरमाया, सब प्रेमी कुशल मंगल हैं। सबके दिल में खुशियों का सागर लहरा रहा है। यह किसकी बदौलत? यही कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, भक्त का भगवान से मिलन एवं प्रेमी का अपने प्रियतम से मिलन जब होता है तो उस असीमित आनंद और सुख को केवल वही अनुभव करता है। यह वर्णन का विषय नहीं है। महापुरुष भी प्रेमियों के प्रेम की डोरी में बंधे हुए दुर्धाम से धराधाम पर अवतरित होते हैं। इस अरस परस के मेल में खुशियों के समागम बन जाते हैं। इस खुशी के उपलक्ष्य में हम सबको मुबारकबाद देते हैं। सब ने जयकारों की ध्वनि से ढोल और नगारों के साथ सत्संग भवन को गुंजा दिया। पुनः वह शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी की मंगल बेला आ गई। दिव्य अलौकिक 20 सितंबर शुभ अवतरण दिवस पर दिव्यता भरे नजारे प्रेमी गुरुमुखों ने जी भरकर रसपान किए। महाप्रभु जी सत्संग भवन में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। मंगलमय शुभ अवतरण दिवस के भजन एवं गीत गाकर प्रेमियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजस्थान की वेशभूषा में नृत्य करने वाले भक्तों के सिर पर वैसी पगड़ियां नहीं थी। आपने उनको पास बुलाकर और राजस्थानी पगड़ियां मंगवाकर उन सबको बांट दी। हर्षोल्लास भरा समागम एक विशेष रूप में सबको हर्षा रहा था। कुछ एक भक्तों ने गुरु भक्ति में दृढ़ भक्तों की जीवन गाथा पर नाटक किए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, समय तो पल पल में बीता जा रहा है। जो समय बीत गया वह लाखों रुपए खर्च करके भी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसी वक्त में ही नाम की जितनी कमाई कर ली जाए उतना ही अच्छा है। इस अनमोल समय को सांसारिक धंधों में निरर्थक नहीं गंवाना चाहिए।
इस बहुमूल्य समय का आदर करते हुए जिसने अपनी सुरती को मालिक के नाम से जोड़ दिया, उसने अपने जन्म का लाभ प्राप्त कर लिया। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाएं ढोल। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कि मनुष्य का एक एक श्वास बहुमूल्य है। इसी समय में नाम की कमाई करने से जीव 84 से छुटकारा पाकर मालिक से मिल सकता है। यदि इसे प्रमाद में नष्ट कर दिया तो फिर 84 लाख योनियों के चक्र में पड़कर निम्न योनि में भटकना पड़ेगा। इस लाभ हानि का अनुमान कोई लगा सकता है? जिन भाग्यशाली जीवों को महापुरुषों की संगति सुलभ हो गई, उनके सत्संग प्रवचनों से विचारों में पवित्रता आ गई, वे अपने समय की अनमोल पूंजी को मालिक का नाम जप कर सफल बना रहे। जिन्हें ऐसी विचार शक्ति प्राप्त हो गई है, उनका परम कर्तव्य है कि वे अपनी सुरती को नाम से जोड़कर सुखी हो जाए। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसे प्राप्त करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। सभी गुरुमुखों ने खुशियों भरे इस समागम के सुनहरे पलों को अपने अंतर हृदय में सजो लिया। प्रसाद वितरित हुआ। इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी हुआ। इस प्रकार इस शुभ पर्व को मनाकर श्री प्रभु जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। दीपावली पर्व मनाकर पुनः श्री प्रयाग धाम पर कृपा की। महापुरुष जीव कल्याण हेतु परमार्थ कार्य करने में लगे रहते हैं। इस उच्च उद्देश्य को सम्मुख रखकर आप सबके लिए सेवा का साधन जुटाने एवं तन मन धन जिस प्रकार से कोई सेवा में भाग ले सके, उसी अनुरूप अनुपम रचना को प्रमुखता देते जा रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करके आपने गुरुमुखों के लिए आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग तो खोल ही दिया था, जिससे मानसिक रोगों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। गुरुमुखों को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने हेतु आपने भक्तों की तरफ एक छोटा अस्पताल बनवाया, जिससे उन्हें घर बैठे ही इलाज की सुविधा सुलभ हो गई। इसका शुभ मुहूर्त करते हुए आपने अपने पावन वचनों में फरमाया कि संसार में कितने बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, यह अस्पताल तो उनके मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन गुरुमुखों को इस छोटे से अस्पताल में भी कितनी खुशी और आनंद मिल रहा है। दुनियादारों को बड़े बड़े कार्य करने से भी ऐसा सुख और आनंद प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे सब काम माया के लिए करते हैं। गुरुमुख अपने इष्ट देव के निमित्त निष्काम भाव से सेवा करते हैं, इसलिए उनकी रूह हर समय प्रसन्नता में झूमती रहती है। इस अस्पताल में शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के रोगों का इलाज किया जाएगा। जिस तरह अस्पताल में शारीरिक रोगों के लिए टॉनिक इत्यादि दी जाते हैं, जिनसे शरीर निरोग हो जाता है, इसी तरह मानसिक रोगों के निवारण हेतु महापुरुषों ने जो नियम बताए हैं वे फुल पावर टॉनिक हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन, सुमरन और दर्शन ध्यान, जो इन टॉनिकों को जितना अपने अंदर सजोएगा उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। श्री वचनों और पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर गुरुमुख जन निहाल हो गए। समय की मांग को देखते हुए आप श्री प्रयाग धाम में निरंतर विकास करने में प्रयत्नशील थे। सेवकों की सुविधा के लिए और उन्हें सेवा के स्वर्ण अवसर प्रदान करने के लिए आपने अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण करवाया। कहीं पर स्थायी निवासी गुरुमुखों के लिए आवास बनवाए, कहीं संगतों के लिए लंगर भवन और कहीं पर स्नान गृह इत्यादि बनवाए। आश्रम का हर कार्य आसानी से हो रहा था। इस हेतु यहाँ पर बस, ट्रॉली और अन्य वाहनों की आवश्यकता अनुभव हुई। श्री दरबार में सेवार्थ प्रयोग में लाए जाने वाले इन वाहनों की देखरेख तथा मरम्मत आदि करने के लिए सेवक स्वयं ही
मैं के इन कार्य में परंपरागत हो सकें और बाहर से आए हुए जिज्ञासु भक्त सेवा का लाभ उठा सकें। इस हेतु अपने भक्तों की ओर एक वर्कशॉप का निर्माण भी करवाया। इस वर्कशॉप का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर आपने यहाँ कृपा फरमाकर निज कर कमलों से इसका शुभ मुहूर्त किया और इस पावन बेला में ये वचन उच्चारण किए कि गुरुमुखो, श्री दरबार की जितनी भी कार्रवाई होती है वह सब जीव कल्याण हेतु होती है। इसलिए यहाँ जो भी कर्म होता है अर्थात गुरुमुखों से जो भी सेवा करवाई जाती है, इससे सच्ची खुशी और आनंद प्राप्त होता है। उसका क्या कारण है? जो काम आत्मा के हेतु किया जाता है उसमें खुशी होती है और वह काम निजी काम कहलाता है। बाकी संसार के जितने भी काम हैं वे सब शरीर के लिए होते हैं। शरीर के निमित्त किए गए काम में खुशी का नाम नहीं होता। फिर जीव चाहे सारी उम्र क्यों न लगा रहे। उदाहरण के तौर पर इंसान को एक मकान बनाना है, उसमें जितना समय लगेगा उतना समय ही चिंता फिक्र करता रहेगा। इस कार्य में उसका स्वार्थ भरा होता है, इसलिए उसे इसमें मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसके विपरीत गुरुमुख जो सेवा करते हैं वह श्री आज्ञा को प्रमुख रखकर करते हैं। यह परमार्थ कार्य है, फिर वह चाहे मकान बनाने का हो अथवा लिखने पढ़ने का। उन्हें उस सेवा के आरंभ और पूर्ण हो जाने पर आनंद व खुशी प्राप्त होती है। गुरुमुखों को श्री आज्ञा अनुसार जो भी सेवा मिलती है वह उसे दिलो जान से पूर्ण करने में लगे जाते हैं। अपनी ड्यूटी को हित चित से निभाना ही खुशी और कल्याण का साधन है। गुरुमुख जन गुरु भक्ति के नियमों पर चलते हुए श्री आज्ञा अनुसार सेवा में लगे रहते हैं। अपने वक्त से पूर्ण लाभ प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। जो आज यह वर्कशॉप का मुहूर्त हुआ है, यहाँ भी गुरुमुख जन सेवा करके असली लाभ प्राप्त करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इस प्रकार आप इस रचना को विशाल रूप प्रदान कर सेवकों को नित्य नई खुशियों से मालामाल करने लगे। सेवक जन भी आठों याम सेवा में लगे रहते, अपने भाग्य को मनाते। उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि इष्ट देव की प्रसन्नता को पाने का सर्वोत्तम उपाय यही है। देखा जाए तो हर रचना में हित और कल्याण भी तो इसी सेवकों का ही भरा हुआ होता है।